करे दो इशारे में वो, तो छुप के खड़ी उस किनारे में वो। गीत कह रहा है अरे इस पार में हो और उस पार वो है, कि इस पार में हो और उस पार वो है, नदियाँ बीच में बहती है। तो इस पार में हो और उस पार वो है, नदियाँ बीच में बहती है। तो खिड़की 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 खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती, क्या बात है बेटे, वाह। अरे ये खिड़की जो बंद रहती, अरे इस पार में हो और उस पार वो है, नदियाँ बीच में बहती है। ये खिड़की जो बंद रहती, मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये। वाह बेटे वाह। अरे भैया भैया कि मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है, कितना तड़पाती है, कितना तरसाती है ये खिड़की। जियो जियो बेटे जियो, कोई जोर नहीं बेटे, वाह। ये गाना बजा, ये खिड़की जो आदरणीय, एक छोटा सा खंडगीत है, छोटा सा खंडगीत है, सीधी सादी बात है, सुनिएगा। लेकिन आशा कर रही हूं कि आपको पसंद आएगी। चांद, अपने खंडगीत में मैं ले रही हूं चांद। आप सभी लोग रोज देखते हैं, चांद को देखते हैं तो देखेगा हुआ क्या, होता क्या है। अरे एक चौथ को पूजा जाता है वो, शाबाश शाबाश, क्या गरम बज रहे हो बेटे, वाह। वारी ढोला, जियो बम भोले 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 बम भोले। वाह, ये है नादियों के पैरों की आवाज। शाबाश शाबाश राजू बेटे, वाह। ये है अपना राजू। बड़े भैया सुनिएगा, सुनिए, बात एकदम सीधी सी है। और क्या। अरे एक चौथ को पूजा जाता है वो, एक चौथ आती है जिसमें चांद की पूजा होती है, और जिस चौथ को कहते हैं करवा चौथ। वाह बेटे वाह, अभी बात है। अभी कुछ समय पहले यही त्योहार निकला है। और क्या, बिल्कुल। तो एक चौथ को पूजा जाता है वो, पता नहीं भैया कि एक चौथ को ना मन को भाता है वो। क्या बात है भैया, एक चौथ ऐसी आती है कैसी?
कि जिस चौथ में चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर दर्शन हो जाए तो जीवन में कोई ना कोई दोष लग जाता है। क्या बात है। तो एक चौथ को ना मन को भाता है वो, लेकिन यही चांद अरे आशा की किरणें जगाता है वो, कि आशा की किरणें जगाता है वो। कब 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 कि कल ईद है ये बताता है वो। बात चचा मामा। आदरणीय भैया, अगर ईद के एक दिन पहले चांद ना देखा जाए तो ईद नहीं मनाई जाती। और क्या। तो आशा की किरणें जगाता है वो, और कल ईद है ये बताता है वो। लेकिन खास बात क्या पाई, कि एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता। क्या बात है। एक महीने में 2 पाख होते हैं, 15-15 दिनों के 2 पाख होते हैं। और क्या। एक को कहा जाता है शुक्ल पक्ष, एक को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। तो यही चंद्रमा एक पाख में घटता है, एक पाख में बढ़ता है। तो एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता। तो बड़ा भैया, और एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता। लेकिन पूर्णिमा को गोल रहता है। क्या बात है बेटे, वाह। चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण गोल रहता है। कहना क्या। पूर्णिमा को गोल रहता है। तो नोट करिए, छापिए। पर अमावस को गोल रहता। क्या बात है बेटे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है, तालियों की गड़गड़ाहट। धन्यवाद है। और क्या। पूर्णिमा को पूर्ण गोल रहता है, मतलब कहीं कोई कमी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। अमावस के दिन, अमावस की रात में यही चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। क्या लगता है पास हो गई। पूर्णिमा को गोल रहता है, पर अमावस को गोल रहता है। अमावस को गोल रहता है, अमावस को गोल रहता है। पर अमावस को गोल रहता, पर अमावस को गोल रहता है, पर अमावस को गोल रहता है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे गीत मंच पे आना चाहिए। ऐसे गीतों से कीर्तन की नींव मजबूत होती है। बहुत खराब है। नारी को नर से लोग बौना समझते हैं। बौना छोटा, नारी को नर से लोग बौना समझते हैं, अपने पलंग का बिछौना समझते हैं। जी चाहा तो खेले, न चाहा तो तोड़ दिया।
चंद्र लोग इसे सिर्फ खिलौना समझते हैं, सिर्फ खिलौना समझते हैं, जबकि किसी कवि ने लिखा है कि घर आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। ये रामचंद्र जी धन्यवाद है। पंक्तियां सुने। ये घर आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी, खुद पाती न पाती स्नेह कभी, पर नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, चाहे जिस घर में जाए, चाहे बेटी बन के चाहे बहू बन करके, आती तो लाती है साथ खुशी, बेटी आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जब जाती है बेटी। ये थाती है दाती है धाती भी है, घर आकर के घर आपका आके सजाती है बेटी। इतना ही नहीं, व्रत उपवास में देखा जाए अगर, तो हमें लगता है कि बेटियां जितना व्रत करती हैं लड़के कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। बट पीपल केला को पूज कभी, सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। खुशहाली बढ़े करवा तिलवा, अभी करवा चौथ का निकल गया। सुख शांति बढ़े करवा तिलवा, नवरात्रि में बाती जलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी व शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। यानी 7 दिन में कहो 6 दिन व्रत करती है। कभी अष्टमी नवमी व शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। रोज भले उपवास रखे पर सब खा ले तभी कुछ खाती है बेटी। ऐसी बेटियां हैं हमारा देश, इन बेटियों को सदवत धन्यवाद देता है। लेकिन बेटियों की जो नाकदरी हो रही है, शासन को कहना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहने की जरूरत ना पड़े। भैया श्री रामचरण कुशवाहा जी जो कि एक अच्छे कलमकार भी हैं और इस समय एक बड़े संकल्प के साथ अपने देश में भ्रमण कर रहे हैं। इनका संकल्प है कि 10 वर्ष के अंदर अंदर हमको भारत को कैंसर मुक्त करना है। इतना बड़ा संकल्प लेकर के निकल पड़े हैं। इस ऐसे असाध्य रोग के लिए आपने संकल्प लिया है। और जैसे कि मुझे जानकारी हुई है कि बहुत लोगों को इस कैंसर के मर्ज से आपकी केवल जड़ी बूटियों में जहां लाखों और करोड़ों का खर्च होता है, कुछ सैकड़ों में ही जड़ी बूटियों का खर्चा निकाल करके बहुत से मरीज 90% तक आराम पर पहुंच गए हैं। भैया श्री रामचंद्र जी को इस शुभ कार्य के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके द्वारा यह माला और 1 से 1 मुद्राएं भेंट की गई हैं। भैया को कोट शुभकामनाएं और ये आशीर्वाद भी है कि आप जिस संकल्प को लेकर चले हैं, ईश्वर आपकी हर पग पर, हर कदम पर, हर दिन हर रात आपका सहयोग करे, आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद। श्री सुदेश सरगम जी, मैं आपको आवाज देता हूं, आए और बढ़िया। अब ये भाव पक्ष का समय आ गया है, बढ़िया भावुक गीत गा करके यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा दें ताकि कम से कम ज्यादा ना सही तो अगले कार्यक्रम तक आपके इस कार्यक्रम को याद किया जाए। श्री सुदेश सरगम जी, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। आज इल्लियां तिल्लियां करने लगी, ट्यूब टायर में छेद आज तिल्लियां करने लगी। फसल की निगरानी आज इल्लियां करने लगी, जो फसल को चौपट करती थी। बदलाव के आलम में ये बदलाव तो देखो जरा,
कि चूहों की रखवाली आज बिल्लियां करने। क्या बात है। समय आ गया है कि हमें अपने अवसर को भुनाने के लिए किसके साथ क्या बनाना पड़े बन जाते हैं। ये बात। गीत आया कौन सा? और किसी से मतलब नहीं सुदेश जी, केवल एक सिद्धांत रखना है कि दूसरों के ऐब हम लेखा नहीं करते, दूसरों के ऐब हम लेखा नहीं करते, मर्यादा की पार कभी रेखा नहीं करते। लक्ष्य पे बढ़ते हैं जब हम गजराज की तरह, तो भौंकने वालों को फिर हम देखा नहीं करते। बिल्कुल। और आपकी सीख ये हमेशा रखते हैं, और जब तक जिसमें में जान रहेगी इन बातों को हम याद भी रखेंगे। जय हो। आपको कभी ये शिकायत नहीं मिलेगी। सुनिएगा, गीत आया। सुनिए। और लगता है मेला जाने कहाँ। आपने धुन पड़ी, लगता है मेला जाने कहाँ, आशिक जामा होते हैं वहाँ, और सबको पता है ये दास्तां कि इस घर में है एक लड़की। सबको पता है दास्तां, इस घर में है एक लड़की जवान। आंखें झुका के जो गुजरे गली से, आने जाने वालों से कहती है, आने जाने वालों से कहती है, खिड़की खिड़की, ये खिड़की खिड़की जो बंद रहती, मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है, बड़ा तड़पाती है, दिल को तरसाती है, ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहे। बहुत ही शानदार अकाट गीत दिया है, कटपीस दिया है कि एक चौथ को पूजा जाता है वो, करवा चौथ को, लेकिन तजौ चौथ के चंद की नाई, एक चौथ को मन्ना भाता है वो, आशा की किरणें जगाता है वो, कल ईद है ये बताता है वो। और एक शब्द लगाया है कि एक पाक घटता एक पाक बढ़ता, पूर्णिमा को गोल रहता है और अमावस को गोल रहता है, गायब रहता है। सुनिए प्रयास, सुनिए। अच्छा लग जाए कहना। प्रयास कई जगह से जवाब आ सकते हैं, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि प्रसंग से हटा ना जाए। ये बात। कुछ बातें आपने दिखाई हैं, कुछ बातें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और आपके गोल का भी जवाब मिल जाए। सुने, ये सुनिए।
और नौ ग्रह में पूजा जाता है वो। लाइन आपको पसंद आ जाए तो आशीर्वाद की कामना। आपने एक जगह पूजा दिखाई और एक जगह उसका विशेष दिखाया कि यहाँ पर त्याज्य है। तो सुनिए नौ ग्रह में पूजा जाता है वो, लेकिन 5 संग गड़बड़ कराता है वो। चंद्रमा जब राहु केतु शनि बुध और शुक्र इन 5 ग्रहों के साथ होता है तो अनिष्टकारी होता है ये बात। और शेष 4 के साथ वो मित्रवत व्यवहार करता है। ज्योतिष के जानकार लोग इस बात को जानते हैं। बिल्कुल प्रयास सुनिए। 9 ग्रह में पूजा जाता है वो 5 संग गड़बड़ कराता है वो। आपने एक त्योहार दिखाया है मुस्लिम परिवार से तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात। सुनिएगा कहां कहां दिखता है। अरे 9 ग्रह में पूजा जाता है वो 5 संग गड़बड़ कराता है वो। अरे झंडे में शान से फहराता है वो। क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान के झंडे में चंद्र बना होता है। ये है मेहनत। झंडे में शान से फहराता है वो और शिव शीश पर शोभा पाता है। धन्यवाद है तालियों के लिए। ऐसा होना चाहिए। शिव शीश पर शोभा पाता है वो। अब घटता और बढ़ता का सुनिए। अरे रोगी भी है। उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया जालंधर रोग से पीड़ित हो जाओ। तो चंद्रमा रोगी हो गया, लेकिन जब उनके चंद्रमा में अमृत है जो अभय दान देता है, लोगों को अमर करता है तो निरोग करता है, अमृत देता है। तो कहना अरे रोगी भी है और निरोगी भी है, क्योंकि अमृत है ये बात। तो रोगी भी है और निरोगी भी है। और किसी को अनमोल रहता है। एक शब्द आता अनमोल। अनमोल जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है कह देते भाई वो तो अनमोल है। ये बात। लेकिन वही शब्द अगर हम ये कहते हैं कि हमारी आपकी नजरों में कोई कीमत नहीं है, ये बात माने अनमोल। ये अगर कोई फिट नहीं है तो अनफिट, अन शब्द जहां लगता है वो उसके विपरीत में हो जाता है। जिसका कोई मोल नहीं वो है अनमोल। ये हो एक दिन चिरैया उड़ के प्रयागराज जरूर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे भैया प्रहलाद जी हमारे गुरु भाई हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं और पुष्पहार प्रदान किया गया, हृदय से धन्यवाद है। सुनिएगा जवाब अगर पसंद आ जाए। बहुत बढ़िया। रोगी भी है और निरोगी भी है।
22 कन्याएं दक्ष प्रजापति की चंद्रमा के साथ ब्याही गईं। रोहिणी से चंद्रमा केवल ज्यादा स्नेह रखते थे, बाकी की 26 उनकी जो पत्नियां हैं वो गुस्सा होके अपने पिताजी से शिकायत करती हैं। तो कहना क्या बात है। रोगी भी है और निरोगी भी है, किसी को अनमोल रहता है, पर किसी को अनमोल रहता, पर किसी को अनमोल रहता है, पर किसी को अनमोल रहता है, पर किसी को अनमोल रहता है, पर किसी को